स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। देश के सामने महंगाई का एक तूफान आने वाला है और उस सब के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यह महंगाई की मार क्यों भीषण होने वाली है। मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2014 से पहले एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। उसमें गाना था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। वो गाना मुझे कभी पसंद नहीं आया था दोस्तों, क्योंकि उसमें जो डायन शब्द का इस्तेमाल था ना, उसे एक जमाने में ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वो गाना मुझे कभी पसंद नहीं आया। मगर हां, उस गाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब ठुमक ठुमक के नाचा करते थे। और अब देश के सामने महंगाई का एक बहुत ही विकराल संकट है और यह जुड़ा हुआ है अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस के साथ भी। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर की तरफ, जो बहुत ही गंभीर खबर है। ग्लोबल नेचुरल गैस क्रंच, अप्रैल से दुगनी हो सकती है घरेलू गैस की कीमत, महंगा हो जाएगा खाना पकाना और गाड़ी चलाना। खबर क्या कहती है, एक एक पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो गई है, इससे देश में गैस की कीमत दोगुनी हो जाएगी। खाना पकाना नहीं, गाड़ी चलाना और बिजली, ये तमाम चीजें महंगी होने वाली हैं। और चौथी बात, सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल भी बढ़ जाएगा। यानी कि आम इंसान, किसान, गरीब, मजदूर सब इसकी चपेट में आने वाले हैं। ऊपर से इस सरकार के पास ना महंगाई का जवाब है, ना बेरोजगारी का जवाब है। सरकार के पास सिर्फ एक जवाब है कि जनता को हिंदू मुस्लिम मुद्दों में जो है उलझा कर रखा जाए। मगर इस देश की नादान जनता यह नहीं समझ रही कि इस वक्त आपके सामने कितनी गंभीर संकट है। आपकी स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं, कच्चे तेल की कीमत, ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $97 प्रति बैरल पहुंच गया है। यह 100 के आंकड़े को पहुंचने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जब कच्चा तेल सस्ता था तब भी हमारे यहां पेट्रोल जो है वो 100 के पास मिल रहा था। तब हमारी सरकार ने जब कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सस्ता था उसका फायदा हम तक नहीं पहुंचाया। मगर अब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और आज सुबह ही शेयर बाजार में हाहाकार मच गया दोस्तों, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो करीब 1000 पॉइंट गिर गया। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक गंभीर संकट है। कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़े, मैं आपको बतलाता हूं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस वक्त यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मगर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस शख्स व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 बागी प्रांतों जो उससे टूटकर अलग हो गए हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, दोनों को मान्यता दे दी है और इससे मामला उग्र हो गया है। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की सेना लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर खड़ी हुई है। युद्ध शुरू नहीं हुआ है, मगर जैसे ही वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेंगे वहां युद्ध जैसे हालात शुरू हो जाएंगे। अमेरिका भी इस पर सक्रिय हो गया है, वो भी लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का खतरा भी मंडरा रहा है। अमेरिका ने यह भी कह दिया कि जो 2 बागी प्रांत यूक्रेन से अलग हो गए हैं, जिसे रूस ने मान्यता दे दी है, उसके साथ
किसी तरह का कोई व्यापार नहीं होगा, उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी कि अमेरिका और रूस दुनिया की दो बड़ी ताकतें शीत युद्ध के बाद पहली बार आमने सामने हैं। और यही वजह है दोस्तों, हालात बेकाबू हो गए हैं। जब घरेलू स्तर पर हम हालात को काबू कर सकते थे, तब हमने नहीं किया। अब इंटरनेशनली कच्चे तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर उस बात को लेकर क्या हाहाकार होगा? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अभी चूंकि चुनाव आने वाला है या चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से पेट्रोल के दाम जो है करीब 10 रुपए तमाम जगहों पर कम कर दिए गए थे। जहां पर चुनाव नहीं है वहां एक बार फिर 105 जो है पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतती है या हारती है, किसी भी कीमत पर पेट्रोल के दाम किस कदर बढ़ने वाले हैं? ऊपर से मैं आपको बतला चुका हूं कार्यक्रम की शुरुआत में कि घरेलू गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। किसान, गृहिणी, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी पर इसकी आंच आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास इस सब से जूझने का कोई प्लान है? सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। सरकार इन तमाम मुद्दों से आपका ध्यान हटाने के लिए बेवजह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को ज्वलंत कर रही है। मसलन अगर हम कर्नाटक का रुख करें, वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और खुद अब तक प्रशासन और पुलिस कह रहा है कि इसका हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। यह उनके अपने गृह मंत्री जनेंद्र कह रहे हैं, यह खुद उनकी पुलिस कह रही है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मगर बावजूद इसके इनका पालतू मीडिया हो या खुद भाजपा के नेता इसे उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भाजपा के नेताओं को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपके कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि अभी ये मामला हिजाब से नहीं जुड़ा हुआ है, हिजाब विवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, मगर ये लोग इसे उग्र कर रहे हैं। ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। मसलन हरियाणा सरकार ने इस बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को रिहा कर दिया है 21 दिन के फरलॉ पर, और इसे वो असामान्य नहीं मानते। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं, एक सरकार एक बलात्कारी के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? सिर्फ इसलिए कि वो डेरा सच्चा सौदा के चेहरा है और आपको लगा कि भाई पंजाब के चुनावों में हमें मदद मिल जाएगी। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अब इस शख्स को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है दोस्तों। यानी कि आम टैक्स पेयर का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर ये जेल में ही रहते तो आप बताइए ना, क्या इनकी जान को कोई संकट हो सकता था? नहीं हो सकता था। मगर अब ये बाहर हैं 21 दिन के फरलॉ पर और इन्हें मिल गया है Z+ सिक्योरिटी और 21 दिन के लिए बाहर आए हैं इस शख्स मनोहर लाल खट्टर की कृपा से। यानी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास कई औजार हैं, मगर जो असली मुद्दा है महंगाई का, जो एक तूफान की तरह हमारी जिंदगी हमारे घरों में आने वाली है, इसका कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। मगर मैं आपको वादा करता हूं, इन मुद्दों से मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये मुद्दे बेबाक में आपके सामने हम लगातार लाते रहेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके साथ है। आप बेशक ये मुद्दे भूल जाएं, भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार जो है, बेशक उसका ध्यान इस बात को लेकर हो कि अगर बीजेपी गई तो मुगलों का राज हो जाएगा। नहीं, मैं आपका ध्यान हमेशा इन मुद्दों की तरफ खींचता रहूंगा। नमस्कार।